नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है शेयर बायबैक। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो या फिर सीरियसली इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग जर्नी में अपना पैर रखना चाहते हो, तो आपको है ना शेयर बायबैक क्या होता है ये पता होना चाहिए। अगर आपको शेयर बायबैक क्या होता है ये नहीं पता है तो टेंशन मत लीजिए। आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि बायबैक क्या होता है और कंपनी बायबैक किस वजह से लाती है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर बायबैक क्या होता है। देखिए, ये जो बायबैक होता है ना, हर कंपनी का एक पावरफुल टूल होता है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, तो हम सारी कंपनी को ट्रेड बिल्कुल नहीं करते हैं। हम उन कंपनी के जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर है उनके शेयर्स में बाइंग या फिर सेलिंग करते हैं। तो कंपनी खुद मार्केट से अपने शेयर वापस खरीदती है। जब कंपनी बायबैक अनाउंस करती है, तो बायबैक अनाउंस करने के बाद उस कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट से कम हो जाते हैं और मार्केट में सप्लाई कम होती है और उस वजह से उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है और उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। प्लस मार्केट को एक मैसेज जाता है कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश है और कंपनी प्रॉफिटेबल है और वो अपने शेयर्स पर कॉन्फिडेंस दिखा रही है। अगर कोई भी कंपनी अपने खुद के कंपनी पर कॉन्फिडेंस दिखाती है तो उस वजह से उस कंपनी के शेयर का प्राइस भी ऊपर जाता है। मैं आपको सिंपल फ्लो में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया। तो बायबैक अनाउंस करने का मतलब ये होता है कि वो जो अपना प्रॉफिट का पैसा है ना, वो आपको पैसा देती है और जो भी आपके पास शेयर है वो बाय बैक करती है, यानी बाय करती है, और जो भी आपके पास शेयर्स है वो कैंसिल हो जाते हैं। और रिजल्ट इसका ये होता है कि जो कंपनी के टोटल शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे थे वो कम ट्रेड होने लगते हैं या फिर टोटल शेयर्स कम हो जाते हैं और रिमेनिंग जो कंपनी का प्रमोटर है उसकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज में बढ़ जाती है। अब मैं आपको सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूं कि बायबैक क्या होता है। सोचो एक कंपनी है या फिर एक बिजनेस है जिसमें 10 पार्टनर है और हर एक के पास उस कंपनी का 10% हिस्सा है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट बोलता है या फिर बिजनेस बोलता है कि मैं 10 पार्टनर में से जो 2 पार्टनर है उनका हिस्सा बाय कर लेता हूं और उन्हें एग्जिट करने का मौका देता हूं, तो अब क्या होगा? अब मार्केट में 8 पार्टनर बचेंगे, जो पहले 10 पार्टनर थे। अब कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट है ना 10 लोगों के बजाय 8 लोगों में डिवाइड होगा और हर पार्टनर का परसेंटेज यानी शेयर होल्डिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यही कंसेप्ट होता है स्टॉक मार्केट में बायबैक। अब हम एक रियल लाइफ स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि बायबैक क्या होता है। देखिए, टीसीएस कंपनी का आपने नाम सुना होगा, ये टाटा ग्रुप की है और ये आईटी सेक्टर की कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है। तो इस कंपनी ने 2023 में बायबैक अनाउंस किया था, वो भी 18,000 करोड़ का। तो शेयर प्राइस है ना इमीडिएटली ऊपर स्पाइक हुआ था, यानी अपसाइड मूवमेंट दिया था, क्योंकि इन्वेस्टर ने पॉजिटिव सिग्नल माना था इस चीज को, क्योंकि टीसीएस अपने सेक्टर की लीड कंपनी है, लीडर है और ये कंपनी का मार्केट कैप लार्ज कैप कंपनी है और ये निफ्टी फिफ्टी की टॉप 50 कंपनी में से एक कंपनियां ये भी है। तो इस तरह की कंपनी जब बायबैक लाती है तो मार्केट में एक मैसेज जाता है कि ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और इसके शेयर्स बाय करने से हमें फ्यूचर में या लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। उसी तरह औरोबिंदो फार्मा ने 2024 में 750 करोड़ का बायबैक किया था। देखिए, आपको समझना होगा ये जो बायबैक का ऑप्शन है
ये हर कंपनी के पास नहीं होता या फिर हर कंपनी बायबैक नहीं करती है। देखिए, बायबैक करने के लिए कंपनी के पास एक्सेस कैश होनी चाहिए। कुछ कंपनी के पास उतना पैसा बिल्कुल नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर टीसीएस, इन्फी, ये कंपनी है ना, आईटी सेक्टर की कंपनी है और ये बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। तो इनके पास बहुत कैश होता है, इसीलिए वो हर 1 या 2 साल में बायबैक अनाउंस करती है। पर अगर आपने जोमेटो, पेटीएम या डिलीवरी इस तरह की कंपनी का नाम सुना है, तो ये भी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, लेकिन इनको अभी प्रॉफिट स्टार्ट हुआ है, यानी ये कंपनी अभी रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट करने की कोशिश कर रही है। तो इनके पास उतना कैश नहीं है, जिस वजह से ये कंपनियां बायबैक अनाउंस बिल्कुल नहीं कर रही है। और अगर कोई कंपनी लॉस में है तो बायबैक करना फाइनेंशियली बहुत रिस्की माना जाता है। शेयर होल्डर को टेम्पररी हैप्पीनेस मिल सकता है, पर कंपनी की हेल्थ खराब होती है और लॉन्ग टर्म में आपको लॉस हो सकता है। अब हम शेयर बायबैक की हिस्ट्री और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंसेप्ट कहां से आया। देखिए, अगर हम ग्लोबल हिस्ट्री देखते हैं तो बायबैक पहले यूएस मार्केट में बहुत ही पॉपुलर था और कंपनी ने रियलाइज किया कि डिविडेंड हर साल प्रेशर क्रिएट करता है, पर ये जो बायबैक है वो फ्लेक्सिबल होता है। जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह की कंपनी जो बड़ी कंपनी है वो डिविडेंड और बायबैक दोनों करते हैं। लेकिन इंडिया में बायबैक 1998 में सेबी के रूल के अकॉर्डिंग बनाया गया। देखिए, स्टॉक मार्केट में 2 तरह के बायबैक होते हैं, एक टेंडर ऑफर बायबैक, दूसरा ओपन मार्केट बायबैक। आज टीसीएस, इन्फोसिस और आईटीसी जैसे कंपनी रेगुलर बायबैक करती है। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो और आपको बायबैक क्या होता है ये पता है, तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है। वो सवाल है, व्हाई डज द कंपनी बायबैक? कंपनी बायबैक क्यों करती है? तो देखिए, कंपनी बायबैक करने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हर रीजन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रीजन ये हो सकता है, द स्टॉक अपीयर अंडर वैल्यू, यानी कंपनी को लगता है कि शेयर अंडर वैल्यू है, जिस वजह से कंपनी बायबैक लाती है। देखिए, अगर कंपनी या प्रमोटर सोचता है कि मार्केट प्राइस लोअर दैन इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी शेयर सस्ता मिल रहा है, तो कंपनी डिविडेंड को सस्ता देने से अच्छा वो खुद ही खरीद लेती है। यानी कंपनी का जो प्रमोटर है वो खुद ही मार्केट से अपने शेयर्स बायबैक कर लेता है। मैसेज टू मार्केट, मार्केट को एक मैसेज जाता है कि हम अपनी कंपनी पर भरोसा करते हैं। सेकेंड रीजन है यूजिंग एक्स्ट्रा कैश। देखिए, कभी कभी ना एक्स्ट्रा कैश यूज करने के लिए कंपनी बायबैक लाती है। देखिए, कई कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैश होती है क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, तो ग्रोथ के लिए उनके पास जगह नहीं होती है, तो वो कैश है ना उनके कंपनी में ऑलरेडी रिजर्व रहता है। तो ग्रोथ के लिए इमीडिएट प्लान नहीं होता है और कंपनी के पास 2 ऑप्शन होता है, एक डिविडेंड का, दूसरा बायबैक का। तो बायबैक है ना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, डिविडेंड कमिटमेंट क्रिएट करता है, इसलिए कंपनी कभी कभी डिविडेंड नहीं देती है, बायबैक लाती है। थर्ड रीजन है इंक्रीजिंग ईपीएस। जब कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ता है तो कंपनी बायबैक अनाउंस करती है। देखिए, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो प्रॉफिट सेम रहता है और शेयर्स कम है तो उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर ऑटोमेटिकली बढ़ते जाता है।
लेकिन सिर्फ अर्निंग पर शेयर बढ़ना उस कंपनी का रियल ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता है। फोर्थ रीजन है प्रमोटर होल्डिंग इनडायरेक्टली बढ़ना। देखिए कभी कभी कंपनी का जो मालक होता है यानी प्रमोटर, वो बायबैक इसलिए अनाउंस करता है कि कंपनी पर अपना स्टेक बढ़ा सके। यानी देखिए जब कोई कंपनी बायबैक अनाउंस करती है तो बायबैक अनाउंस होने के बाद जो भी बायबैक खरीदते हैं तो उस वजह से प्रमोटर्स के शेयर्स सेम रहते हैं, लेकिन जो पब्लिक ने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उनकी इन्वेस्टिंग होल्डिंग कम हो जाती है और प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है और प्रमोटर का उस कंपनी पर ज्यादा कंट्रोल स्ट्रांग हो जाता है। इस वजह से कभी कभी कंपनियां बायबैक ला लेती है। सबसे लास्ट रीजन है अवॉइडिंग अ टेक ओवर। कभी कभी कंपनियां टेक ओवर से बचना चाहती है, इसीलिए बायबैक अनाउंस करती है। देखिए अगर किसी भी कंपनी में हाई पब्लिक यानी आप और मैं, हमारी शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है तो मार्केट में या फिर उस कंपनी में हॉस्टाइल टेक ओवर का रिस्क बढ़ जाता है, जिस वजह से कंपनी बायबैक लाती है और बायबैक के बाद कंपनी का फ्लोट कम हो जाता है और कंपनी का पूरा कंट्रोल प्रमोटर के पास आ जाता है। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडिंग जर्नी जस्ट स्टार्ट किए तो आपको पहले बायबैक क्या होता है वो समझना चाहिए और बायबैक कंपनी क्यों लाती है उसके बाद वो समझना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि बायबैक कंपनी क्यों लाती है या फिर क्या होता है और आपने कभी बायबैक में इन्वेस्टमेंट किया है तो मार्केट में आपने देखा होगा जब बायबैक किसी भी कंपनी का आता है या फिर कोई भी कंपनी बायबैक अनाउंस करती है और उसकी जो एक्स डेट होती है उस दिन वो कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है। तो आपने अगर बायबैक में इन्वेस्टमेंट किया और ये एक्सपीरियंस हुआ है तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि बायबैक अनाउंस होने के बाद कंपनी का शेयर का प्राइस क्यों नीचे गिरता है। देखिए उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो ये सबसे मिसअंडरस्टूड टॉपिक है, तो हम हर एक रीजन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड रीजन मार्केट एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। देखिए जब विप्रो जैसे फंडामेंटली स्ट्रांग लार्ज कैप कंपनी अगर बायबैक अनाउंसमेंट करती है तो मार्केट में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है, जिस वजह से जो बिगनर इन्वेस्टर है वो है ना इस वजह से इस कंपनी के बायबैक को अप्लाई करते हैं कि उन्हें लगता है कि बायबैक लाने वाली कंपनी एक्स डेट के दिन उस कंपनी का शेयर का प्राइस 10 to 15% अपसाइड मूवमेंट देगा। लेकिन बिगनर का यही सोचना गलत है क्योंकि रियलिटी अलग होती है। लिमिटेड बायबैक साइज और लिमिटेड इंपैक्ट, जिस वजह से डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। उस वजह से उस कंपनी में सेलिंग आ जाती है और सप्लाई क्रिएट होने की वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस 2 या 3% नीचे गिरता है। थर्ड रीजन है बायबैक कंप्लीट होते ही सपोर्ट खत्म। देखिए कभी कभी क्या होता है जब तक कंपनी बायबैक कर रही होती है तो प्राइस को एक सपोर्ट मिलता है, जिस वजह से प्राइस थोड़ा स्टेबल या ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही बायबैक खत्म होता है तो सपोर्ट खत्म और नेचुरल डिमांड में प्राइस आता है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है। फोर्थ रीजन है वीक फंडामेंटल्स। देखिए कई कंपनियां ऐसी होती है जो फंडामेंटली बहुत ही वीक होती है, लेकिन वो कंपनी बायबैक लाती है, जिस वजह से उस कंपनी का बिजनेस बहुत ही स्लो होता है और उस कंपनी की ग्रोथ वेरी लो होती है। तो इस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस टेम्पररी कॉस्मेटिक रिपेयर होता है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है। तो आपको है ना जिस भी कंपनी में बायबैक करना है, जिस भी कंपनी का बायबैक में अप्लाई करना है, तो आपको है ना फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए हो। फर्स्ट रीजन है बाय द रूमर सेल द न्यूज। देखिए अगर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी जैसे कि विप्रो ये
भारत की टॉप 50 कंपनियों में से एक कंपनी है और ये लार्ज कैप कंपनी है और ये आईटी सेक्टर की कंपनी है। अगर इस तरह की कंपनी बायबैक अनाउंसमेंट करती है तो मार्केट में पॉजिटिव सिग्नल जाता है, जिस वजह से उस कंपनी के शेयर में डिमांड क्रिएट होती है और उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही बायबैक की एक डेट कंफर्म होती है तो उस दिन उस कंपनी के शेयर्स को ट्रेडर उस शेयर में एग्जिट करते हैं, यानी उस कंपनी के शेयर्स को सेल करते हैं, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर्स का प्राइस नीचे गिरता है। देखिए विप्रो 16 जून 2023 में उसने बायबैक अनाउंसमेंट किया था, तो उसकी जो एग्जिट थी ना उसके दूसरे दिन वो स्टॉक का प्राइस नीचे गिरा था। देखिए प्रीवियस डे 194.50 था और जैसे उसकी एग्जिट थी यानी डिविडेंड डे तो 190.60 यानी गिरा था। कितने पॉइंट? ऑलमोस्ट 3 रुपए 90। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है, क्या बायबैक हमेशा अच्छा होता है? तो उसका सिंपल सा आंसर है बिल्कुल नो। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो, मान लीजिए विप्रो जैसे कंपनी के शेयर्स आपने बाय किए, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हो, यानी आप उस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो। तो जब आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हो तो आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं ऑप्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हो तो आपके पास भी ये ऑप्शन हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है पार्टिसिपेट इन बायबैक। देखिए बायबैक में पार्टिसिपेट कब करें? जब वो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो, उस कंपनी के पास बहुत कैश हो और वो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो। देखिए जब कंपनी बायबैक अनाउंसमेंट करती है तो आप है ना टेंडर ऑफर में रिटेल क्वार्टर का फायदा ले सकते हो। सेकेंड ऑप्शन होता है अनाउंस बायबैक ऑन एवरी सेल। देखिए बायबैक अनाउंसमेंट पे ट्रेडर है ना सेल करते हैं, क्योंकि जो ट्रेडर होता है ना उनका माइंडसेट अलग होता है, क्योंकि वो अपसाइड मूवमेंट या फिर डाउनसाइड उन किसी भी तरह की मूवमेंट है उस स्टॉक में वो कैप्चर करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। अनाउंसमेंट के बाद वो स्टॉक में रैली आती है तो रैली में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं, यानी वो लो पे बाय करते हैं और हाई पे सेल करते हैं। थर्ड ऑप्शन होता है इग्नोर बायबैक। देखिए अगर आपको बायबैक इग्नोर करना है तो सबसे पहले कंपनी को चेक कीजिए, अगर वो फंडामेंटली बहुत ही वीक है या फिर उस कंपनी का बायबैक सिर्फ ईपीएस का गेम है तो आप उस कंपनी का बायबैक इग्नोर कर सकते हो। देखिए बहुत सारी कंपनियां बायबैक अनाउंस करती है, लेकिन बायबैक का इंपैक्ट उसके कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज पर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करने वाले कि कौन से रेशियो पर इंपैक्ट होता है जब कोई कंपनी बायबैक लाती है। तो फर्स्ट इंपैक्ट है ईपीएस पर इफेक्ट होता है। ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए विप्रो जैसी कंपनी या फिर कोई भी कंपनी अगर बायबैक अनाउंस करती है तो उस कंपनी के शेयर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। अगर वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो उसका ईपीएस इस तरह से कंटिन्यूसली ग्रो होता है। दिखाई दे रहा है आपको? लेकिन यहां एक ट्रैप होता है, ईपीएस बढ़ना रियल ग्रोथ का प्रूफ बिल्कुल नहीं होता है। अगर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट स्टैग्नेंट है और उस कंपनी का बिजनेस ग्रो बिल्कुल नहीं कर पा रहा है तो ईपीएस सिर्फ मैथ का गेम बन जाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर पूछता है अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है या प्रॉफिट बढ़ रहा है? आपको यही सवाल पूछना है या फिर यही सवाल का आंसर ढूंढना है आपको। सेकेंड इंपैक्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो पर इफेक्ट होता है बायबैक लाने की वजह से। ये कॉस्मेटिक या जेन्युइन हो सकता है। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। देखिए जब कोई कंपनी या फिर विप्रो जैसी कंपनी बायबैक लाती है या फिर बायबैक अनाउंस करती है तो उस कंपनी के इक्विटी शेयर्स डिक्रीज होते हैं। अगर प्रॉफिट सेम रहता है तो उस वजह से उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हो सकता है। लेकिन दिक्कत यहां क्या होती है पता है आपको? देखिए जो रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हो रहा है कभी कभी है ना सिर्फ अकाउंटिंग इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, रियल परफॉर्मेंस की वजह से नहीं। तो आप जब किसी भी कंपनी का बायबैक अप्लाई करते हो तो सबसे पहले उस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए और आप कुछ सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। वो सवाल हो सकता है क्या रिटर्न ऑन इक्विटी बिजनेस इंप्रूवमेंट से बढ़ रहा है या फिर सिर्फ इक्विटी कम होने से? जैसे ही आपको आंसर मिल जाता है तो आप बायबैक का अप्लाई कर सकते हो और आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। थर्ड इंपैक्ट
जो भी कंपनी बायबैक अनाउंस करती है उसके कंपनी के शेयर के ऊपर होता है। वो अपसाइड भी मूवमेंट दे सकता है या फिर डाउनसाइड मूवमेंट भी दे सकता है। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए विप्रो जैसी या फिर लार्ज कैप कंपनी जैसी अगर बायबैक अनाउंस करती है तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है, जिस वजह से उस कंपनी के रिलेटेड मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज जाती है और उस वजह से उस कंपनी के शेयर में डिमांड क्रिएट होती है और उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगता है। लेकिन मीडियम टर्म में जब कोई कंपनी बायबैक की एक्स डेट होती है उसके बाद है ना कंपनी पूरा फंडामेंटल पे चलती है, उसका जो भी प्राइस है ना वो डिमांड या फिर सप्लाई वो फंडामेंटल के बेसिस पर चलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उस कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट या फिर मैनेजमेंट के ऊपर चलता है। तो इसीलिए कई बार है ना बायबैक आने के बाद कंपनी के शेयर का प्राइस नीचे गिरता है। देखिए, जो फोर्थ इंपैक्ट है ना वो कंपनी के कैश फ्लो और फ्यूचर ग्रोथ पर होता है। देखिए, जब कोई कंपनी बायबैक अनाउंस करती है तो बायबैक का मतलब क्या होता है, कंपनी के पास जो भी कैश है एक्स्ट्रा का कैश वो कैश यूज कर रही है। अगर बिजनेस मैच्योर है और ग्रोथ लिमिटेड है तो बायबैक ठीक है, लेकिन अगर कंपनी ग्रोथ फेज में है और कैश एक्सपेंशन में लग रहा है तो बायबैक फ्यूचर ग्रोथ को लिमिट कर सकता है। तो आपको ये सारी चीजें समझना चाहिए। देखिए, फिफ्थ इंपैक्ट है ना, जो भी कंपनी बायबैक अनाउंस करती है तो बायबैक लाने वाली कंपनी का जो प्रमोटर है ना उसके ऊपर उसका भी इंपैक्ट होता है। तो प्रमोटर के कंट्रोल पर थोड़ा बहुत इंपैक्ट होता है। कभी कभी है ना कंपनी का मालक बायबैक इसलिए लाता है कि कंपनी पर परफेक्ट या फिर प्रॉपर कंट्रोल पा सके। देखिए, जब कोई कंपनी बायबैक लाती है तो उसके बाद पब्लिक इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग धीरे धीरे कम होने लगती है और जो प्रमोटर है ना उनकी शेयर होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ने लगती है। देखिए, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना रिलायंस कंपनी का है और ये प्रॉपर या परफेक्ट एग्जाम्पल बिल्कुल है, लेकिन आपको समझना चाहिए उसके पीछे का कोर कंसेप्ट को। देखिए, बायबैक इसलिए लाती है कि प्रमोटर उस कंपनी पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल पा सके, लेकिन कभी कभी माइनॉरिटी इन्वेस्टर के लिए नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आप बायबैक में इंटरेस्ट रखते हो, जब कोई कंपनी मार्केट में बायबैक लाती है और हर बायबैक को आप अप्लाई करते हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बायबैक रिलेटेड कौन से रेड फ्लैग है और कौन से ट्रैप हो सकते हैं। तो सबसे पहला रेड फ्लैग होता है बायबैक यूजिंग डेट। जब कोई कंपनी बायबैक अनाउंस कर रही है तो आपको चेक करना होगा कि वो कंपनी लोन लेकर या फिर लोन से लिया हुआ जो पैसा आया है उस पैसे का यूज बायबैक के लिए कर रही है। तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है और ये सबसे बड़ा डेंजर सिग्नल होता है। अगर कोई भी कंपनी लोन लेकर या हाई डेट के साथ बायबैक कर रही है तो मतलब कंपनी प्रायोरिटीज गलत है। अगर कोई कंपनी स्ट्रांग है या फिर फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और स्ट्रांग कंपनी डेट चुकाने के बाद बायबैक करती है तो ये ग्रीन फ्लैग हो सकता है, ना कि डेट के साथ। सेकेंड रेड फ्लैग होता है बिजनेस डिक्लाइन प्लस बायबैक। देखिए, जो भी कंपनी बायबैक अनाउंस कर रही है तो सबसे पहले चेक कीजिए उस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है। अगर फास्ट है तो ये ग्रीन फ्लैग हो सकता है, लेकिन स्लो है तो एक रेड फ्लैग हो सकता है। अब आपको चेक करना है उस इंडस्ट्री को। अगर वो इंडस्ट्री डिक्लाइन में यानी वो जिस भी सेक्टर में या फिर जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रही है उस इंडस्ट्री के सारे स्टॉक अगर कंटिन्यूसली गिर रहे हैं और वो कंपनी का शेयर का प्राइस भी गिर रहा है तो ठीक है, लेकिन उस इंडस्ट्री का अकेला यही स्टॉक गिर रहा है तो ये आपके लिए रेड फ्लैग हो सकता है। अगर कंपनी के प्रॉफिट जो भी कंपनी प्रॉफिट बना रही है वो प्रेशर में है और कंपनी बायबैक कर रही है तो ये सिग्नल है कि मैनेजमेंट के पास ग्रोथ आइडियाज बिल्कुल नहीं है और बायबैक यहां सिर्फ इन्वेस्टर को शांत रखने के लिए है। थर्ड रेड फ्लैग हो सकता है रिपीटेड बायबैक विदाउट रियल ग्रोथ। देखिए, बहुत सारी कंपनियां ना बायबैक लाती है, लेकिन कुछ कंपनियां होती है जो हर साल बायबैक लाती है, लेकिन अगर उस कंपनी का प्रॉफिट ग्रो नहीं हो रहा है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अपने ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर को आर्टिफिशियली बूस्ट करती है। तो लॉन्ग टर्म में मार्केट ये ट्रैप पकड़ सकता है। अगर विप्रो जैसी लार्ज कैप कंपनी जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और उस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, अगर इस तरह की कंपनी हर साल या 2 साल या 3 साल में एक बार बायबैक इशू करती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ रेड फ्लैग ये हो सकता है कि जब कोई कंपनी
बायबैक अनाउंस करती है तो प्रमोटर सेलिंग प्लस बायबैक, यानी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं, अगर इस तरह की सिचुएशन दिखती है प्रमोटर सेलिंग प्लस बायबैक, तो ये सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है। अगर कोई कंपनी बायबैक अनाउंस कर रही है और बायबैक अनाउंस के साथ जो प्रमोटर है यानी कंपनी का जो मालिक है वो भी अपने शेयर्स बेच रहा है, तो मतलब है कि प्रमोटर बायबैक का यूज एग्जिट के लिए कर रहा है, और रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये बिग वार्निंग होती है। तो आपको इस तरह की कंपनी से दूर रहना है या फिर उस तरह की कंपनी का बायबैक अवॉइड करना है। देखिए, रेड फ्लैग ये हो सकता है वेरी स्मॉल बायबैक साइज। जब कोई कंपनी बायबैक अनाउंस करती है तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि बायबैक का साइज कितना है, कितने करोड़ का है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो बायबैक लाती है। टीसीएस ने पिछले कुछ साल पहले 18,000 करोड़ का बायबैक लाया था, तो ये साइज बहुत बड़ा हो जाता है। अगर कोई कंपनी बायबैक साइज बहुत स्मॉल रखती है तो वो इसलिए रखती है कि इसका मतलब है कि बायबैक सिर्फ हेडलाइन के लिए कंपनी ला रही है, तो प्राइस इंपैक्ट नेग्लिजिबल हो सकता है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का गैप बनेगा। सबसे लास्ट रेड फ्लैग ये हो सकता है, अगर आप किसी भी कंपनी के बायबैक में अप्लाई करते हो तो सबसे पहले उस कंपनी की ईपीएस चेक करो। अगर ओनली ईपीएस स्टोरी है, नो बिजनेस स्टोरी है, तो आपको समझना होगा कि जो भी कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है, अगर कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है कि अर्निंग पर शेयर इंप्रूव होगा, साथ ही साथ शेयर होल्डर को वैल्यू क्रिएट होकर मिलेगी, लेकिन अगर मैनेजमेंट के पास उस कंपनी का ग्रोथ रोडमैप ही क्लियर नहीं है, तो बायबैक में जो भी ईपीएस में नंबर आ रहे हैं वो मैनेजमेंट अरेंज कर रहा है और ये सिर्फ नंबर का खेल है। वो कंपनी आपके साथ झोल या फिर आपके लिए एक ट्रैप हो सकता है।